हम हर दिन अपने आसपास पहाड़, घाटियां और मैदान देखते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि इनके पीछे एक कितनी बड़ी, कितनी पुरानी कहानी छुपी हो सकती है? आइए, आज इसी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारी पृथ्वी की सतह पर ये अलग-अलग शक्लें बनती कैसे हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा नहीं है, ये तो समय और पानी की जबरदस्त ताकत का सबूत है। सोचिए, एक नदी ने कैसे लाखों सालों में इन कठोर चट्टानों को तराश कर ये रास्ता बनाया होगा। बस यही सवाल आज हमारे इस विश्लेषण का केंद्र है। हाँ, सवाल तो यही उठता है, आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो हमारे ग्रह की सतह को एक मूर्तिकार की तरह तराश कर ऐसे शानदार नज़ारे बना देती है। हमें भले ही लगे कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन एकदम स्थिर है, पर असल में ऐसा है नहीं। ये तो एक विशाल कैनवस की तरह है, जिस पर लगातार कुछ न कुछ बनता बिगड़ता रहता है। हाँ, ये प्रोसेस बहुत बहुत धीमी होती है। अच्छा, भूगोल की भाषा में इन अलग अलग आकृतियों को भू आकृति यानी कि लैंड फॉर्म कहते हैं। मतलब पृथ्वी की सतह पर दिखने वाली कोई भी शक्ल, चाहे वो पहाड़ हो, घाटी हो या कोई मैदान। तो चलिए अब इस विषय में थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। इस पहले भाग में हम मिलेंगे उन कुदरती ताकतों से जिन्हें हम ग्रह के मूर्तिकार भी कह सकते हैं। तो ये हैं वो 5 मुख्य कलाकार जो पृथ्वी की सतह को आकार देते हैं। बहता हुआ पानी, जमीन के नीचे का पानी, ग्लेशियर यानी बर्फ की नदियां, समुद्र की लहरें और आखिर में हवा। आइए एक एक करके इनके काम को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पानी की, जो शायद इस धरती का सबसे बड़ा और सबसे अहम मूर्तिकार है। ये सिर्फ नदियों के रूप में सतह पर ही नहीं बहता, बल्कि जमीन के नीचे भी चुपचाप अपना काम करता रहता है। पता है, हर नदी का भी एक जीवन चक्र होता है। अपनी युवा अवस्था में वो पहाड़ों से बहुत तेजी से उतरती है और वी शेप की गहरी घाटियां बनाती है। फिर प्रौढ़ावस्था में उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है, वो चौड़ी हो जाती है और अपने आसपास बाढ़ के मैदान बनाती है। और आखिर में वृद्धावस्था में वो मैदानों पर सांप की तरह धीरे धीरे बल खाकर चलती है। और ये तस्वीर देखिए, ये नदी की वृद्धावस्था का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये जो घुमावदार निशान दिख रहे हैं ना, ये इसके पुराने रास्ते हैं, जिन्हें मियांडर कहा जाता है। नदी हमेशा एक ही रास्ते पर नहीं चलती, वो समय के साथ अपना रास्ता बदलती रहती है। ठीक है, सतह पर बहने वाली नदियों का काम तो हमें साफ साफ दिखता है, लेकिन उस पानी का क्या जो हमारे पैरों के नीचे जमीन के अंदर बह रहा है? क्या वो भी जमीन को कोई आकार देता है? इसका जवाब आपको सच में हैरान कर देगा। जी हाँ, बिल्कुल। ये देखिए, ये जो कमाल की गुफाएं हैं ना, ये उसी जमीन के नीचे बहने वाले पानी का नतीजा है। ये पानी लाखों सालों तक धीरे धीरे चट्टानों को घोलता रहता है और ऐसी छिपी हुई शानदार दुनिया बना देता है। इस तरह की जमीन को एक खास नाम दिया गया है, कार्स्ट स्थलाकृति। ये तब बनती है जब पानी चूना पत्थर जैसी चट्टानों को धीरे धीरे अपने अंदर घोल लेता है, जिससे गुफाएं और जमीन के अंदर नदियां तक बन जाती हैं। इन गुफाओं के अंदर 2 मुख्य तरह की चीजें बनती हैं। इन्हें याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। जो छत से नीचे की तरफ टपकती हैं, वो हैं स्टेलैक्टाइट, इसमें ट आता है, और जो जमीन से ऊपर की ओर उठती हैं, वो हैं स्टेलेग्माइट। और जब कभी ये दोनों बढ़कर आपस में मिल जाते हैं तो एक पूरा पिलर बन जाता है। पानी के बाद अब बारी है एक और जबरदस्त ताकत की, वो है बर्फ। जब बहुत सारी बर्फ एक जगह जमा हो जाती है और ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे बहने लगती है, तो उससे हम हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं। ये ग्लेशियर असल में बर्फ की नदियां ही होती हैं। इनकी रफ्तार बहुत बहुत धीमी होती है, लेकिन इनका वजन और इनकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पीस कर रख देती हैं। नदियों और ग्लेशियरों के काम में एक बहुत बड़ा फर्क होता है, और यही उनकी पहचान भी है। नदियां बनाती हैं वी शेप की घाटियां, जबकि ग्लेशियर बनाते हैं चौड़ी यू शेप की घाटियां। ग्लेशियर जब पहाड़ों को तराशते हैं तो कुछ बहुत ही कमाल की आकृतियां बनाते हैं। जब कई ग्लेशियर एक ही पहाड़ को चारों तरफ से काटते हैं तो मैटरहॉर्न जैसी एकदम नुकीली चोटी बनती है, जिसे हॉर्न कहते हैं। ये 2 घाटियों के बीच अरेत नाम की चाकू जैसी तेज धार वाली दीवारें और सर्क नाम के कटोरे जैसे बड़े बड़े गड्ढे भी बना देते हैं।
चलिए अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम उन खास ताकतों को देखेंगे जो हमारे ग्रह के किनारों यानी कि समुद्र के तटों और रेगिस्तानों को आकार देती हैं। समुद्र के किनारे कभी भी शांत नहीं रहते। लहरें लगातार उनसे टकराती रहती हैं, उन्हें तोड़ती हैं और फिर से बनाती हैं। इसीलिए इसे पृथ्वी की सबसे ज्यादा एक्टिव और कभी-कभी सबसे विनाशकारी प्रक्रियाओं में से एक माना जाता है। आप तट को एक तरह का युद्ध का मैदान समझ सकते हैं। एक तरफ लहरें जमीन को काटती हैं, जिसे हम अपरदन या इरोजन कहते हैं, तो दूसरी तरफ वही लहरें अपने साथ लाई रेत और मिट्टी को जमा करके नई जमीन भी बनाती हैं, जिसे निक्षेपण या डिपोजिशन कहते हैं। ये तोड़ने और बनाने का खेल यहाँ लगातार चलता रहता है। और ये देखिए, ये निक्षेपण का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। रेत की इस लंबी सी पट्टी को स्पिट कहते हैं। ये तब बनती है जब लहरें अपने साथ लाई रेत को एक ही जगह पर जमा करती जाती हैं और इस तरह समुद्र में एक नई जमीन बन जाती है। अच्छा, अब चलते हैं रेगिस्तान की तरफ। यहाँ का मुख्य कलाकार है हवा। हवा जब तेज चलती है तो अपनी साथ रेत के छोटे छोटे कणों को उड़ा ले जाती है। ये कण सैंड पेपर की तरह काम करते हैं और चट्टानों से टकराकर उन्हें धीरे धीरे घिसते और तराशते रहते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। रेगिस्तान को शक्ल देने वाली सबसे बड़ी ताकत हवा नहीं, बल्कि पानी है। हैरान हो गए ना? रेगिस्तान में बारिश भले ही बहुत कम होती है, लेकिन जब होती है तो अचानक बहुत तेज होती है। और ये अचानक आई बाढ़ इतनी शक्तिशाली होती है कि वो अपने साथ भारी मात्रा में मलबा बहा ले जाती है और पूरे के पूरे लैंडस्केप को बदल देती है। तो अब अगले बार जब कोई पहाड़, घाटी या समुद्र का किनारा दिखे तो शायद वो सिर्फ जमीन और पत्थर का टुकड़ा नहीं लगेगा। शायद उसमें लाखों सालों में लिखी गई एक कहानी दिखाई देगी, एक ऐसी कहानी जो आज भी लिखी जा रही है। तो सवाल ये है कि उसमें क्या कहानी पढ़ी जाएगी?